नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप देख पा रहे हैं आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ से एक टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। आप लोगों ने सुना होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के बाद कोई नया चीज़ बनता है। मतलब जो अभिक्रिया अगर हो गई और जो नया चीज़ बना, इन दोनों के बीच कोई समानता नहीं होगी। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जो भाग लेते हैं, उनको अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे भोजन का पाचन, भोजन हम किए और भोजन पचने के बाद जो बना, उन दोनों के बीच कोई समानता है क्या? समानता तो नहीं है। यानी यह जो हुई रासायनिक अभिक्रिया हुई। कागज का जलना, कागज जलकर राख बन जाता है, राख और कागज में कोई समानता है क्या? नहीं। श्वसन, सांस लेना, ये सभी क्या चीज है? तो ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, यह रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, दूध से जब दही बनता है तो दूध और दही के गुणों में कोई समानता नहीं है। आपको कैसे मालूम चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो उसका स्टेज चेंज होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, उसका हाव भाव में परिवर्तन होगा जो कि पुराने से बिल्कुल भिन्न होगा। रासायनिक अभिक्रिया, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई गई है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण हुआ है। जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फेट को क्या करता है? विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। यानी जिंक जो था पावरफुल था। किससे पावरफुल था? हाइड्रोजन से। तो हम लोगों ने समझ लिया इसको क्या बोलते हैं। अब रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि है। जो रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्दों के रूप में लिखते हैं उसे हम सूत्र के रूप में, संकेत के रूप में निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, ये सब अगर कहीं पर आ जाए तो उसको तीर चिन्ह के ऊपर देते हैं। तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक और दाहिनी ओर उत्पाद। अब रासायनिक अभिक्रिया अगर कहीं आ गया तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित भी किया जाता है। हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को जानते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का ह्रास होता है न उत्पत्ति होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ कन्वर्जन होता है। इसीलिए मान के चलिए कि अगर हम 100 ग्राम दूध लिए और 20 ग्राम दही लिए तो मेरा दही कितना बनेगा? 100 और 20 120, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसीलिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। यहाँ जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए हैं आयरन का, जल से अभिक्रिया करा दिए तो आयरन ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो कहने का मतलब कि इधर अगर आयरन मेरा अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 2 है, तब तो फिर मेरी पूरी अभिक्रिया गलत हो गई। तो इसीलिए इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से अभी फ़िलहाल क्लास 10th में संतुलित करेंगे। जैसे आयरन दाहिनी साइड 2 है तो बाएं साइड 2 से संतुलित कर देंगे। उसी तरह आयरन तो संतुलित हो गया, हमको ऑक्सीजन को भी संतुलित करना हो। जैसे ऑक्सीजन दाहिनी ओर 3 है तो 3 अगर बाएं साइड जल में लगाएंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगी। तो 6 हो जाएगी तो हमको दाहिनी ओर भी हाइड्रोजन में 3 करना होगा। तो इस तरह से हम उनको संतुलित कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे चरण हैं। तो आप यहाँ एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद बारी आती है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जनरली हम लोग जानते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी के बीच इस पाठ में हमको ये भी पढ़ना है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या है। तो हम लोग अभी इसमें सारा चीज़ पढ़ेंगे, देखेंगे। जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुटना। 2 या 2 से अधिक अभिकारक
मिलकर जो उत्पाद बनाते हैं, एक दो मिलकर अगर एगो बन जाए तो उसको बोलते हैं संयोजन। जैसे ए और बी मिलकर यहाँ पर सी बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोयले का दहन, कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाएंगे तो कोयला ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह हो गया संयोजन अभिक्रिया। जल भी इसी तरह बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से। उसके ब्रैकेट में जो आपको नज़र आ रहा है वह उसका स्टेज है। एस का मतलब सॉलिड, ठोस, जी का मतलब गैस, और एल का मतलब लिक्विड यानी द्रव। इस तरह हमने अभी यहाँ पर क्या देखा? संयोजन अभिक्रिया देखा। अब हम पढ़ेंगे संयोजन के बाद वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो आप जो है इसको एकदम कंसंट्रेट होके देखते रहिए, कंसंट्रेट होके देखिएगा। आपको पूरी तरह से अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से बहुत सारी बातों को बताने का प्रयास करूंगा। इसी बीच मैंने भी जिक्र किया था उष्मा छेपी। छेपी का मतलब होता है निकलना। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब जो प्रोडक्ट तो मिला है उसके साथ हीट भी मिला, तो इसको क्या बोलते हैं? उष्मा छेपी। माने उष्मा निकले उस अभिक्रिया के बाद। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, मीथेन को अगर हवा की उपस्थिति में जलाया जाए तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जल और उष्मा, श्वसन जो हम सांस लेने की प्रक्रिया है वह भी उष्मा छेपी है। अब जो हमने उष्मा छेपी पढ़ा, अब उष्मा छेपी के बाद उष्मा शोषी भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ें वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे अभी उसमें ए और बी मिलके सी बना था, यहाँ पर ए टूटकर बी और सी में कन्वर्ट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया भी उष्मीय वियोजन होता है। तो उष्मीय माने उष्मा के कारण टूट जाए। जैसे आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट, उष्मा के कारण टूटकर अगर जो बना देता है प्रोडक्ट तो उसको क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पर है वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण हम लेते हैं। जल को अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित किया जाए तो क्या 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 बन जाएगा बताइए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसी तरह प्रकाशीय वियोजन होता है, माने प्रकाश के कारण वो खंडित हो जाए। जैसे सिल्वर क्लोराइड सूर्य की उपस्थिति में क्या बना देगा? सिल्वर और क्लोरीन बना देगा। उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देगा? सिल्वर और ब्रोमीन बना देगा। तो इस तरह इन अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के कारण वियोजित हो जाए, विखंडित हो जाए, टूट जाए, जो अभिकारक है दो या दो से अधिक में खंडित हो जाए उसको प्रकाशीय अभिक्रिया बोलेंगे। उष्मा के कारण विखंडित हो जाए तो उष्मीय अभिक्रिया बोलेंगे। अब उष्मा छेपी तो हम लोग पढ़ लिए। अब उष्मा शोषी। अभिक्रिया को चालू करने के लिए उष्मा दिया जाता है, प्रकाश दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे विस्थापन। विस्थापन मान के चलिए कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास ताकत है, हम ताकतवर है, आपका मोबाइल फ़ोन हम लूट लिए। अब मोबाइल मेरे पास, आप ऐसे ही अकेला, यानी जो पावरफुल है वह इसके रेडिकल्स को अपने में समेट लेता है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व से उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से अगर हम कराएं तो आयरन सल्फेट बना और कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो यह हो गई विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, बिल्कुल मैंने आपका मोबाइल लूटा, आपने मेरा मोबाइल लूट लिया, बात बराबर हो गई। तो जिसमें वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन आपका आयन मेरे पास, मेरा आयन आपके पास। जैसे सोडियम सल्फेट का यहाँ उदाहरण है, बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया किया, सोडियम ले लिया क्लोरीन आयन, तो बेरियम ले लिया सल्फेट आयन। इस तरह बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। तो ये बातें थी। फिर उसके बाद आता है टॉपिक उपचयन अपचयन। उपचयन माने ऑक्सीकरण, अपचयन माने अवकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का जुटना, और अवकरण माने ऑक्सीजन का हटना। तो हम लोगों ने उपचयन अपचयन भी सीख लिया। अब दैनिक जीवन में उपचयन अपचयन के भी बहुत सारे प्रभाव हैं। संक्षारण, कोरोजन, आप समझते होंगे, लोहा वोहा में लग जाता है, वह जंग का रूप धारण कर लेता है। तो जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे कि धातु की ऊपरी परत कमज़ोर और संक्षारित हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का उदाहरण है लोहा में जंग लगना,
चांदी की वस्तु पर ये हरी परत का जमा होना। तो सर इसको कैसे बचाएंगे जंग लगने से? यसद लेपन करके, पेंट करके, ग्रीस लगाकर। तो सब चीज़ में ग्रीस नहीं लगा सकते हैं। यसद लेपन मतलब जो जंग नहीं जिसमें लगता हो या कम लगता हो उसका सतह चढ़ा देंगे ऊपर से। जैसे लोहा पर हम जिंक का सतह चढ़ा दिए तो उसको यसद लेपन बोलेंगे। अभी एक टॉपिक और आता है, विकृति गंधिता। आप लोग कभी कुरकुरे, चिप्स, लेज वगैरह खाए हैं? तो विकृति गंधिता में क्या होता है कि अगर लेज, चिप्स ये सब को उसके अंदर नाइट्रोजन भरा हुआ होता है, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यसद लेपन, ये विकृति गंधिता हो गया। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके गंध स्वाद में अंतर हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? विकृति गंधिता कहते हैं। इसीलिए इसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। इसीलिए कभी कुरकुरे उरकुरे पचकल रहे ना तो आप लोग मत लिया कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यह चैप्टर आपको कैसा लगा आप हमको बताइएगा, तभी ना हम आगे लिखेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और नहीं चाहते तो छोड़ दीजिएगा। हम लोग ऐसे ही आप लोग के सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे विद्यार्थियों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।